नमस्कार दोस्तों। मैं तुम्हें बहुत खास बना सकता हूं। सैकड़ों साल पहले लोगों ने धरती के संसाधनों को पूरी तरह खत्म कर दिया, जिससे आबादी का पतन हो गया। बेहतरीन वैज्ञानिकों ने दुनिया को बचाने का जिम्मा उठाया। एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मिला, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इंसानियत खुद थी। मतभेदों ने अच्छे और बुरे के बीच दरार पैदा कर दी। तब यह फैसला हुआ कि इंसानों को बेहतर बनाया जाए। अपने 16वें जन्मदिन पर हर कोई एक प्रक्रिया से गुजरता है जो उन्हें शारीरिक रूप से परफेक्ट बना देता है। अब किसी को किसी से जलने या अपनी श्रेष्ठता साबित करने की जरूरत नहीं है। टैली उन लोगों में से है जो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल उसे एग्ली कहा जाता है, लेकिन उसे ये देखने का मौका है कि वो कैसी दिखेगी, क्योंकि वो अपनी आंखों का रंग या त्वचा की क्वालिटी चुन सकती है। उस शाम वो चुपके से एक ब्रिज पर जाती है, जहां उसका दोस्त पेरिस उसका इंतजार कर रहा है। वे खूबसूरत लोगों के शहर में एक पार्टी देखते हैं, उन लोगों से जलते हुए जो वहां पहले से हैं। पेरिस टैली से 3 महीने बड़ा है और कल वो ऑपरेशन से गुजरेगा और शहर में शिफ्ट हो जाएगा। टैली को अपनी बारी का इंतजार करना होगा और उसे डर है कि पेरिस उसे भूल जाएगा, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि वो हमेशा उसकी स्क्विंट्स रहेगी और वो हमेशा उसका नोज रहेगा। वो उससे 1 महीने बाद मिलने का वादा करता है। अगले दिन स्टूडेंट्स मैन हॉल में इकट्ठा होते हैं, उन लोगों को विदाई देने के लिए जिनका समय आ गया है। डॉक्टर केवल सुंदर होने के सारे फायदे बताते हैं और फ्यूचर ब्यूटीज को आगे बुलाते हैं। पेरिस टैली को अलविदा कहता है और उसके बगल में बैठी एक लड़की शाय ये देखती है। शाम को टैली अपने रूम में लौटती है और याद करती है कि वो और पेरिस कैसे मिले थे जब वे स्कूल आए थे। वो खुद को नोज कहता था और वो खुद को स्क्विंट्स। एक दिन लड़के ने अपना हाथ चोटिल कर लिया और लड़की ने जानबूझकर अपनी हथेली काट ली। उस पल से उन्होंने बदसूरती का एक निशान शेयर किया, उनकी हथेलियों पर एक निशान, और ये यकीन कि वे एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। अगली सुबह क्लास में टैली सफेद टाइगर ऑर्किड के बारे में बात करती है, जो शहरों को ऊर्जा सप्लाई करती है और खेतों को सजाती है। उस शाम वो अपने भविष्य के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी स्कैन से गुजरती है, जहां वो अपनी आंखों के लिए गोल्ड कलर चुनती है और पेरिस से मिलने के सपने देखती है, जिससे कोई खबर नहीं आई है। तय की गई मुलाकात का दिन आता है। लड़की ब्रिज पर चुपके से जाती है, लेकिन नौज वहां नहीं है। टैली फैसला करती है कि वो खुशी के शहर में चुपके से जाएगी। वो शहर के किनारे तक पहुंचती है जहां एक पार्टी जोरों पर है। अचानक एक मास्क ऊपर से गिरता है, जो उसके मालिक को अपने कपड़े बदलने की इजाजत देता है। टैली उसे पहनती है, एक ड्रेस चुनती है और अपने दोस्त को खोजने निकल पड़ती है। रोशनी, हंसी, संगीत और जश्न से भरी सड़कों में किसी तरह वो पेरिस को ढूंढ लेती है, जो उसे मुश्किल से पहचानता है। यहां तक कि उसके हाथ का निशान भी गायब हो चुका है, हालांकि उसने वादा किया था कि वो उसे नहीं हटाएगा। पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक बदसूरत की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, जहां एक सदाबहार दोस्ती का वादा कोई मायने नहीं रखता। टैली मास्क उतारती है ताकि उसे खुद की याद दिला सके, लेकिन तुरंत ही वो एक अवांछित उपस्थिति बन जाती है। वो भागती है, रास्ते में एक रेस्क्यू वेस्ट पकड़ते हुए। एहसास होते ही कि उसे पकड़ा जाने वाला है, टैली एक गगनचुंबी इमारत से कूद जाती है। वेस्ट उसे बचा लेता है और वो पुल तक पहुंचने में कामयाब होती है, लेकिन उसका पीछा किया जा रहा है। जैसे ही उसे पकड़ा जाने वाला होता है, शाय उसे अपने होवरबोर्ड पर बचाने आ जाती है। लड़कियां तुरंत एक जैसा महसूस करती हैं। टैली शाय को दिखाती है कि कैसे बंद रसोई में चुपके से घुसना है और उसे बताती है कि पेरिस से मुलाकात ने उसे निराश किया। एक दिन शाय सुझाव देती है कि टैली होवरबोर्ड चलाना सीखे और उसे पढ़ने के लिए एक प्रतिबंधित किताब देती है। टैली को पता चलता है कि शाय ने अपने दोस्तों को उसके रेस्क्यू वेस्ट वाले जंप के बारे में बताया है और अब वो पूरे कैंपस की हीरोइन बन गई है, जो उसे ऑपरेशन से वंचित कर सकता है। लेकिन वो अपने लेसन्स जारी रखती है और होवरबोर्ड में महारत हासिल कर लेती है। बाद में लड़कियां सुंदरता पर चर्चा करती हैं और अनपेक्षित रूप से शाय बताती है कि वो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहती। फिलहाल वो टैली को एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाती है, जहां सबसे मुश्किल ट्रैक चुनते हुए वो एक मास्टर क्लास देती है। राइडिंग के बाद टैली किताब लौटाती है, जिसमें उसे दुनिया की हर चीज का फ्री फ्लो पसंद आया, प्राकृतिक रथुओं से लेकर रिश्तों तक। फिर शाय सुझाव देती है कि वे दोनों ऑपरेशन को मना कर दें और उसके साथ स्मोक भाग जाएं, एक ऐसी जगह जहां लोग आजादी से रहते हैं। वो अपनी दोस्त को स्कूल ग्राउंड के किनारे ले जाती है और अपने ट्रैकिंग रिंग्स को एक शाख पर छोड़ने के बाद लड़कियां जंगल में उड़ जाती हैं। नदी को पार करते हुए वे एक पुराने शहर के खंडहरों में पहुंचती हैं। शाय उसे एक रोलर कोस्टर के अवशेष दिखाती है, इस बात पर अफसोस जताते हुए कि ये नष्ट हो गया है। वो अपनी दोस्त को एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाती है, जहां वे जंगल से अपने दोस्तों को सिग्नल फायर जलाकर बुला सकती हैं। शाय समझाती है कि बाहरी दुनिया में लोग अपने लिए काम करते हैं, प्यार करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। वहां तक कि बूढ़े लोग भी हैं। सब कुछ उस किताब जैसा है जो उन्होंने पढ़ी थी। शाय अपने दोस्त डेविड के साथ भागने की योजना बना रही थी जब उसने ब्रिज पर टैली को देखा और उसकी मदद के लिए आई। वो किताबें पढ़ना चाहती है और शौक रखना चाहती है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद इंसान यह फैसला नहीं करता कि उसे कैसे जीना है। टैली इसे नहीं समझती, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी सुंदर होने का सपना देखा है। तो शाय उसे स्मोक तक जाने के लिए एक गुप्त रास्ता देकर डेविड के साथ चली जाती है, जिसका आग पड़ोसी छत पर जलता है। टैली शहर लौट आती है, जहां उसके ट्रांसफॉर्मेशन का दिन जल्द ही आने वाला है। अनपेक्षित रूप से ऑपरेशन की बजाय उसे डॉ केबल के पास ले जाया जाता है, जिसे शाय के गायब होने के साथ उसकी दोस्ती के बारे में अच्छी तरह पता है। वह जोर देती है कि डेविड ने शाय को उसकी मर्जी के खिलाफ पकड़ रखा है, उसे ब्रेन वॉश कर दिया है, और सिर्फ तभी जब टैली शाय को ढूंढकर उसे शहर लौटाएगी, उसे सुंदर बनने की अनुमति मिलेगी। परेशान टैली अपने रूम में लौटती है, जहां पेरिस उससे मिलने आता है।
वह उसे सलाह देता है कि वह डॉ केबल की बात माने क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वे साथ हो सकते हैं। टैली मान जाती है। डॉ केबल समझाती है कि स्मोक के निवासी शहर को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने एक हथियार विकसित किया है जिसे टैली को ढूंढकर निष्क्रिय करना होगा। वह उसे एक लॉकेट देती है जिसे सक्रिय करना है जब वह हथियार ढूंढ ले। टैली शाय के निर्देशों का पालन करती है और खंडहर रोलर कोस्टर तक पहुंचकर उसे राइड करती है जब तक कि वह एक पुराने रेलमार्ग तक नहीं पहुंच जाती। वह जंगल में कैंप करती है, आग जलाती है और अचानक आसपास की प्रकृति में आकर्षण पाती है। बाद में उसे एक खड़ी चट्टान पर चढ़ना पड़ता है और अपने होवरबोर्ड पर खंडहरों को पार करना पड़ता है। आखिरी स्टॉप एक सफेद ऑर्किड का समुद्र है जहां टैली रात के लिए बस जाती है। इस बीच डॉ केबल पेरिस को कॉल करती है और उसे और बेहतर बनाने की पेशकश करती है। उस रात टैली ऑर्किड्स से घिरी हुई जागती है जो जल रहे हैं। जैसे ही वह बेहोश होने वाली होती है, डेविड उसे ढूंढ लेता है। वह उसकी जांच करता है, उसे मिले ट्रांसमीटर को फेंक देता है, लॉकेट को नजरअंदाज करते हुए जो अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है, और उसे अपने साथ ले जाता है। हालांकि ट्रैकर डॉ केबल को सूचित करता है कि टैली सही जगह पर है। सुबह में डेविड टैली को स्मोक ले जाता है जहां उसकी मुलाकात शाय से होती है। हालांकि दूसरों को अजीब लगता है कि वह अकेले वहां पहुंच गई। टैली शाय के लिए अपनी चिंता जाहिर करती है और मानती है कि उसे लौट जाना चाहिए, लेकिन शाय का ऐसा कोई इरादा नहीं है और वह टैली से कहती है कि वह इस जीवन शैली को करीब से देखे। अगले दिन टैली उन युवाओं के एक समूह से मिलती है जो एक अभियान की तैयारी कर रहे हैं। पता चलता है कि आग वे ही लगाते हैं क्योंकि ऑर्किड्स जहरीले हैं और मिट्टी से पोषक तत्वों को खींचते हैं जिससे ग्रह मर रहा है। डेविड उसे उनके साथ जुड़ने और सच्चाई देखने की पेशकश करता है। समूह एक पुराने संशोधित हेलीकॉप्टर पर मिशन पर उड़ता है। ऊपर से वे देखते हैं कि ऑर्किड्स ने खेतों और जंगलों को नष्ट कर दिया है। शाय पौधों में आग लगाती है और एक लपट उठती है। अचानक आग में से लोगों की आकृतियां दिखाई देती हैं जो बिना किसी नुकसान के चल रही हैं। अचानक हेलीकॉप्टर हिलता है और शाय नीचे गिर जाती है। टैली तुरंत उसके पीछे कूद जाती है। वह अपनी दोस्त को ढूंढती है और उसे पकड़ लेती है, ठीक उसी समय जब वह नीले सूट में एक आकृति को अपनी ओर दौड़ते हुए देखती है। लेकिन टैली हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी गई रस्सी को पकड़ लेती है और दोनों लड़कियों को खतरे से बाहर खींच लिया जाता है। बाद में वे इस बारे में बात करती हैं कि क्या हुआ, इस बात से भ्रमित कि शहर के स्काउट्स ने उन्हें कैसे ढूंढ लिया। टैली को अपराधबोध महसूस होता है और वह उलझन में है क्योंकि स्मोक के निवासियों को बेहतर तरीके से जानने के बाद उसने अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। यहाँ हर कोई काम करता है लेकिन पैसे का इस्तेमाल नहीं होता। वे बस वस्तु विनिमय करते हैं। बुजुर्ग बोझ नहीं है क्योंकि वे अपने तरीके से योगदान देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग यहाँ अपनी मर्जी से हैं। वे पुराने लोहे को पिघलाकर उपयोगी चीजें बनाते हैं। जब टैली हथियारों के बारे में पूछती है तो शाय बस कंधे उचका देती है। हमें उनकी जरूरत क्यों होगी? टैली काम में शामिल हो जाती है और हालांकि यह कठिन है, उसे प्रक्रिया में मजा आता है। शाम को सभी कैंप फायर के आसपास इकट्ठा होते हैं जहां उसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का स्वाद चखाया जाता है। डेविड लोगों को बताते हैं कि स्काउट्स फिर से देखे गए हैं, मतलब शहर ने उनका पीछा करना बंद नहीं किया है। जबकि स्मोक का मानना है कि प्रकृति को नियंत्रित किया जाना चाहिए, शहर ने लोगों को नियंत्रित करने में महारत हासिल कर ली है। सुंदरता पर फोकस करके लोग पढ़ना, सीखना, सपने देखना और यह चुनना बंद कर देते हैं कि वे क्या बनना चाहते हैं। इसलिए वे अपनी आजादी की रक्षा के लिए तैयार हैं। अगले दिन डेविड टैली को धनुष चलाना सिखाते हैं, उसके हाथों के छालों को नोटिस करते हुए, और उसे अपने दस्ताने गिफ्ट करते हैं। उसी समय आग लगाने वाले पहुंचते हैं, फिर से स्काउट्स से भिड़ने के बाद। हालांकि ये सामान्य सुंदर लोग नहीं हैं, बल्कि बहुत तेज और मजबूत लोग हैं। बाद में शायद दस्ताने को नोटिस करती है और समझाती है कि इस दुनिया में चीजें शहर से अलग हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की की परवाह करता है तो इसका मतलब है कि वह उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो टैली को एक चुनाव करना है। एक दिन टैली डेविड से हथियारों के बारे में पूछती है। वह उसे अपने माता पिता के पास ले जाता है। वे बताते हैं कि वे प्लास्टिक सर्जन थे। पता चलता है कि ये ऑपरेशंस उतने सुरक्षित नहीं हैं जितना लोग मानते हैं। यहां तक कि मौतें भी हुई थीं। इन मामलों का अध्ययन करते हुए डेविड के पिता ने सुंदर लोगों के दिमाग में बदलाव नोटिस किए, यह महसूस करते हुए कि प्रक्रियाओं के बाद लोगों की सोच धुंधली हो जाती है और वे झूठी खुशी महसूस करते हैं। लेकिन केवल केबल ने महसूस किया कि राज खुल गया है और उन्हें उनके काम से हटा दिया गया और उनके शोध परिणाम जब्त कर लिए गए। यह स्पष्ट हो गया कि दिमाग को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा था ताकि लोगों को नियंत्रित किया जा सके। डेविड के माता पिता को डेंटर्स के समुदाय में खुद को खोजने का सौभाग्य मिला, जहां उन्हें एक दवा दी गई जिसने उन्हें होश में रहने में मदद की। इसलिए वे भाग गए और अपनी बाकी जिंदगी एक इलाज बनाने के लिए समर्पित कर दी। लेकिन मुख्य घटकों में से एक शहर में ही रहा। सीरम ही हथियार है। हालांकि यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक बार जब वे जो कमी है उसे प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें इसे किसी व्यक्ति पर परीक्षण करना होगा, लेकिन केवल अगर वह व्यक्ति सहमत हो। उस रात टैली हर चीज के बारे में सोचती है जो उसने सीखा है, लॉकेट उतारती है और उसे आग में फेंक देती है, बिना एहसास किए कि ऐसा करके वह उसे सक्रिय कर रही है। वह डेविड को बताती है कि क्या हुआ, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि उसने सही रास्ता चुना है। वह उसे बताता है कि वह खूबसूरत है और उसे चूमता है। अगली सुबह शहर स्मोक पर हमला करता है। नीले सूट में आदमी स्मोक के निवासियों को जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें चौक में इकट्ठा करते हैं। टैली डेविड को रोकती है और वे दूर से घटनाओं को देखते हैं। केबल डेविड के माता पिता से पूछताछ करती है और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह पेरिस को डेविड के पिता को मारने का आदेश देती है।
वह आगे बढ़ता है और एक तेज मूवमेंट के साथ आदमी की गर्दन तोड़ देता है। डेविड बाहर निकलता है और उसकी मां के साथ मिलकर वे उसके पिता के शरीर पर रोते हैं। पेरिस टैली को देखता है लेकिन उसे छूता नहीं है, जबकि केबल उसे उसके सहयोग के लिए धन्यवाद देती है, उसकी सच्ची मिशन को प्रकट करती है। शाय उसकी ओर अपनी घृणा व्यक्त करती है। टैली आजाद हो जाती है, डेविड के घर की ओर भागती है और उसे आग लगा देती है। अफरा तफरी में डेविड उसकी मां के साथ भाग जाता है। टैली अपने पीछा करने वाले को धनुष से शूट करती है और खुद भी भागती है, जबकि शहर के लोग बस्ती को जला देते हैं और उसके निवासियों को ले जाते हैं। बाद में टैली डेविड को ढूंढ लेती है और उसे बताती है कि वह पूरे सच को नहीं जानती थी और स्मोक के निवासियों ने इसकी कीमत चुकाई। वह उसे शहर तक पहुंचने और अपनी गलती को सुधारने में मदद करने के लिए तैयार है। वह उसे स्कूल ले जाती है, शाय के दोस्तों से मिलवाती है और उनसे मदद मांगती है। युवा लोग एक विद्रोह शुरू करते हैं, शहर के ऊपर स्मोक फॉरएवर लिखते हैं, मुख्य लक्ष्य से ध्यान हटाने के लिए। इसका फायदा उठाकर टैली और डेविड लैब में चुपके से घुसते हैं, लेकिन सही स्तर तक पहुंचने के लिए स्कूल की अंगूठी पर्याप्त नहीं है। डेविड एक गार्ड से इसे लेता है और जोड़ी स्मोक के निवासियों को ढूंढकर मुक्त करती है, लेकिन शाय को पहले ही ऑपरेशन के लिए ले जाया जा चुका है। टैली, डेविड और उसकी मां उसका पीछा करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। शाय सुंदरता में बदल गई है और उसे यह वास्तव में पसंद है। उसी समय पेरिस और डॉ केबल लैब में प्रवेश करते हैं, लोगों को आखिरकार एक चुनाव करने का आग्रह करते हैं। सभी 3 परिवर्तन बूथ में कदम रखते हैं, लेकिन जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, एक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है और डेविड का दोस्त एक आग फेंकने वाले का इस्तेमाल करके बाहरी ग्लास को पिघला देता है। सिस्टम ढह जाता है। टैली शाय को बाहर खींचती है और जबकि डेविड की मां दवा के लिए आवश्यक घटक ढूंढती है, वे भाग जाते हैं। समूह छत तक पहुंचता है जहां उन्हें पेरिस द्वारा रोका जाता है। टैली उसे उनकी दोस्ती की याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आगे बढ़ता है और डेविड अपने पिता की मौत को याद करते हुए सुंदर आदमी पर हमला करता है। संघर्ष के बाद पेरिस एक जलमार्ग के ऊपर लटक जाता है और आखिरी पल में वह टैली को पहचान लेता है, लेकिन वह फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। डेविड टैली को दूर ले जाता है। बाद में समूह प्राचीन शहर के खंडहरों में इकट्ठा होता है। डेविड की मां उन्हें प्राप्त घटक दिखाती है और अपने बेटे की जेब से शीशी निकालती है। दवा आखिरकार तैयार है, लेकिन शाय इसे परीक्षण विषय बनने से इनकार कर देती है, क्योंकि वह सुंदर होना पसंद करती है। इसलिए टैली स्वेच्छा से शहर लौटकर प्रक्रिया से गुजरने और फिर एक स्वयंसेवक बनने का प्रस्ताव रखती है। यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन उसे अपनी ताकत पर भरोसा है। कुछ समय बाद खूबसूरत टैली शहर की प्रशंसा करती है और जब सिस्टम से पूछा जाता है तो वह उसे आश्वस्त करती है कि वह परफेक्ट होने से पूरी तरह खुश है। यह मूवी सवालों से ज्यादा उठाती है जितने के जवाब देती है। शहर की प्रेरणा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सुंदर लोग आत्म प्रशंसा के अलावा कुछ भी पैदा नहीं करते और स्मोक से होने वाले खतरे को पूरी तरह समझाया नहीं गया है। लेकिन दृश्य दर्शकों को सुंदर दृश्यों का आनंद लेने की अनुमति देते हैं, प्लॉट की बेतुकी बातों को भूलकर